नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज बेहद दिलचस्प विचार को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं हर व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होता है। आखिर क्यों? दोस्तों, लग्न, कुंडली में लग्न और राशि के अनुसार 50-50% लग्न से और राशि से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। दोस्तों, इसीलिए हर व्यक्ति का स्वभाव, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली के प्रथम भाव को लग्न बोलते हैं। लग्न में जो राशि बैठ गई, मेष से लेकर मीन तक, वही लग्न कहलाती है। और जिस राशि में चंद्रमा बैठ गया, कुंडली की जिस राशि में चंद्रमा बैठ गया, वही राशि होता है किसी भी व्यक्ति का। दोस्तों, तो 12 राशियां होती हैं, जिसमें मेष से लेकर वृष तक लग्न भी हो सकते हैं और राशियां भी हो सकती हैं। और इसी के चलते हर व्यक्ति के स्वभाव में, काम करने का तरीका में अंतर होता है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, 12 राशियों को या 12 लग्न को 3 भाग में वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है, जिसको कहा जाता है चर राशियाँ, स्थिर राशियाँ और द्विस्वभाव की राशियाँ। दोस्तों, चर राशि कौन सी है? बहुत आसानी से आप जान जाएंगे। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां हैं। स्थिर राशि वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, यह स्थिर राशि है। द्विस्वभाव की राशि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, यह द्विस्वभाव की राशि है। आप इसको समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जिससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए उंगली पे देखिए, मेन जिससे शुरू होता है मेष से, तो एक मेष चर हो गया, वृषभ स्थिर हो गया और मिथुन द्विस्वभाव हो गया। उसी तरह से कर्क राशि चर राशि हो गया, सिंह राशि स्थिर हो गया और कन्या राशि द्विस्वभाव हो गया। ठीक उसी तरह से तुला राशि चर हो गया, वृश्चिक स्थिर हो गया और धनु द्विस्वभाव हो गया। ठीक उसी तरह से मकर राशि चर राशि हो गया, कुंभ राशि स्थिर राशि हो गया और मीन राशि द्विस्वभाव हो गया। यानी ऊपर से गिनेंगे तो हमेशा चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, यह 12 राशियां हैं। गिनेंगे ऊपर से चर स्थिर द्विस्वभाव से, आप निश्चित रूप से इसको समझ जाएंगे और आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए हम इसको समझते हैं कैसे। ये चर राशि क्या कहती है? दोस्तों, चर राशि अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि कि अगर आप हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये आप ही के लिए है। दोस्तों, तो मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि या लग्न भी, लग्न में बैठा तो लग्न हुआ, चंद्रमा बैठा तो राशि हो गया, दोनों से लेकर चलिएगा इसको। तो अगर मेष लग्न के हैं, कर्क लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं और मकर लग्न के हैं, तो भी इसको आप पे लागू होगा।
और यही राशि भी अगर आपकी है तो ये लागू होगा। जानते हैं कैसे? दोस्तों, आप किसी काम में चर राशि वाले बहुत तेज़ी से अपना काम करते हैं। किसी भी काम को जल्दी से पूरा करने का इनके अंदर एक विचार उत्पन्न होता है। कोई भी काम कोई कहा या वह करना चाहता है तो करना है तो करना है, कर लिया। उसमें समय बिल्कुल नहीं लगाता, बिना सोचे विचारे किए उस काम को कर डालता है, बिना आगे पीछे सोचे उस काम को करके पूरा कर लेता है। इसलिए मेहनत भी कम करना पड़ता है और उस किए गए काम में समय भी कम लगता है, अर्थात कम समय में काम को पूरा कर लेता है। ऐसे लग्न वाले और ऐसे राशि वाले जातक दोस्तों, तो उनके लिए उस किए गए काम का रिजल्ट जल्दी आता है और उसका अच्छा परिणाम निकलता है। दोस्तों, इसीलिए एक वैसे बच्चों के लिए कहा गया है, उनके बच्चों के पढ़ाई को लेकर लोग कहते हैं ये तो पढ़ता भी नहीं है, बहुत कम देखते हैं, समय ध्यान देता है पढ़ने में और रिजल्ट अच्छा आता है। इसके गार्जियन भी, इसके माँ बाप भी आश्चर्य करते हैं कि पढ़ने पे ध्यान ही, समय ही नहीं देता है, लेकिन रिजल्ट ला लेता है। दोस्तों, वह जो भी करता है बिल्कुल ईमानदारी से और जल्दी अपने लक्ष्य को पूरा करता है। यह उनके अंदर यह एक जोश है। वह चाहता है कि हमको अगर यह काम करना है तो करना है, उसको पूर्ण कर लेता है। दोस्तों, ये राशि और ये लग्न वाले लोग जातक जितने हैं वो लक्की भी होते हैं। दोस्तों, खासकर लड़कियां कम करने के बावजूद भी आगे निकल जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत जल्दी किसी के ऊपर अपना प्रभाव जमाकर आगे निकल जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ओनर एक होते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं। सरकारी में तो ओनर की बात नहीं होती, ड्यूटी निभाना पड़ता है, तो उसके आधार पे थोड़ा लगता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में निश्चित रूप से लड़कियां बहुत जल्दी अपना प्रभाव जमा लेती है और आगे निकल जाती है और वहीं राज करती है। दोस्तों, लेकिन दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो अस्थिरता पाया जाता है। अपने पति, अगर औरत का अगर चर राशि है या लग्न है तो वह पति के लिए, या फिर पति का है तो पत्नी के लिए। दोस्तों, यह संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, परंतु बच्चों के मामले में पूरी भाग्यशाली होते हैं। स्वास्थ्य लगभग अच्छा होता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो इलाज भी होता है। दोस्तों, यह राशि या लग्न, अगर यही राशि, जो चर राशि हैं, वो अगर कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाए तो बीमारी आता है और लाइलाज भी होता है, बहुत खर्च होते हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्थिर राशि की। दोस्तों, अगर स्थिर राशि की बात करें तो स्थिर राशि वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, या लग्न, यही लग्न भी हो सकता है। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, यह जो लग्न है या राशि है, दोनों ही इसको लग्न में बैठेगा तो लग्न बोलेंगे, चंद्रमा बैठ गया तो चंद्रमा से राशि हो गई। तो इस स्थिर राशि हम बोलते हैं, जिससे स्वभाव का, व्यक्तित्व का पहचान होता है। जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे जातक, जीवन के हर क्षेत्र में यह वो अपने कार्य को धीरे गति से करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे काम करते हैं।
किसी भी कार्य को करने के पहले बहुत बार विचार करते रहते हैं, जिससे काफ़ी समय निकल जाता है। यह झक्की भी होते हैं, मुड्डी भी होते हैं। दोस्तों, यह मुड्डी होते हैं, प्रेम संबंधी मामले में रोना होता है, सुख नहीं मिल पाता, सामने वाला इन्हें समझ ही नहीं पाता और इसी सोच में खुद भी परेशान रहकर घुट घुट कर रह जाते हैं कि यह अपने आप को कोसते रहते हैं कि सामने कोई समझ ही नहीं पा रहा है। दोस्तों, पति या पत्नी एक दूसरे को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। अगर स्थिर है तो एक दूसरे को समझे बगैर काम कर डालते हैं। भावनात्मक तालमेल नहीं बन पाता, तकलीफ होता है। परंतु नौकरी के मामले में मेहनत तो करते हैं, लेकिन रिजल्ट 50 से 17% आता है। दोस्तों, संतान सुख अच्छा होता है। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो जोड़ों में दर्द, वात से संबंधित बीमारी, हड्डी की परेशानी, या फिर अगर नशा वगैरह का शौक हुआ, शराब वगैरह लेने लगे तो फिर लीवर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दोस्तों, जिससे वो परेशान रहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं द्विस्वभाव राशि के बारे में। द्विस्वभाव राशि क्या कहती है, कौन सी है, उसको जानते हैं। दोस्तों, द्विस्वभाव मिथुन, कन्या, धनु और मीन, अर्थात मिथुन कन्या का स्वामी बुध होता है और धनु और मीन का स्वामी गुरु होता है। दोस्तों, ये दोनों राशियाँ अर्थात बुध की राशियाँ 2 होती है, मिथुन और कन्या, और गुरु की राशियाँ 2 होती है, धनु और मीन। तो यह लग्न भी बन सकती है या फिर राशि भी हो सकती है। दोस्तों, द्विस्वभाव की राशि जिनकी भी होती है, उनका स्वभाव ही 2 तरह का होता है, द्विस्वभाव होता है ऐसे व्यक्ति का। वह डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में जीवन में करना क्या है। जब यह डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति कभी गर्म होते हैं तो कभी ठंडा हो जाते हैं, कभी इतने गुस्सा आएगा, भड़काऊ गुस्सा, या फिर कभी बिल्कुल शांत। इनको समझना मुश्किल हो जाता है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति अगर देखा जाए तो बिल्कुल सत्यवादी होते हैं, साधु होते हैं, या फिर बिल्कुल विपरीत। ऐसे लोग या तो अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानकर बच्चे और परिवार को भी छोड़ के, पति या पत्नी एक दूसरे को भी छोड़ के कहीं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए निकल जाते हैं। बहुत तरह की समस्याएं अपने आप अपने सोच के चलते समस्याएं खड़ा कर लेते हैं और ज़िंदगी में असफल भी हो जाते हैं। विवाह के बारे में देखा जाए, वैवाहिक जीवन के बारे में, तो बिल्कुल अनिश्चित होते हैं। दोस्तों, तो इस तरह की बातें इनके जीवन में इनको परेशान करती रहती है। दोस्तों, लेकिन यह विचारधारा इनको परेशान करती है, अपने आप में उलझा देती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह राशियाँ अगर कुंडली के 6ठे भाव में आकर बैठे तो ऐसे व्यक्ति को बीमारी होगा, आएगा और चला जाएगा, क्षणिक रहता है। कुछ समय के लिए बीमारी आता है और चला जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जैसा सोचते हैं वैसा पाते हैं। मान लीजिए अगर वो सोचे
कि आज हमको शरीर में बहुत दर्द है, तो उनको लगेगा शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, थकान महसूस। अगर उनके मन में जैसा उत्पन्न हुआ अपने बीमारी के बारे में, उस तरह महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है तो नशा वगैरह भी लेते हैं और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर नशा न लें तो बिल्कुल स्वस्थ भी रहते हैं। इनके बारे में डिसीजन करने से पहले उनके मस्तिष्क को बिल्कुल ढंग से देखना पड़ता है, क्योंकि यह द्विस्वभाव की राशियां हैं। तो यह अपने आप अच्छे भी हो जाते हैं और उलझ भी जाते हैं। दोस्तों, यह नेचर है। अब जरा खुद सोचिए, मैं चर और स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के बारे में बता रहा हूँ। तो मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी का लग्न कुछ और हो, राशि कुछ और हो, एक ही व्यक्ति का। तो मान लीजिए कि अगर कर्क राशि लग्न केंद्र में बैठ के, में प्रथम भाव में बैठ के कर्क लग्न बना रहा है, तो कर्क लग्न की कुंडली हो गई। और 11 में अर्थात कुंभ राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यह हो गया चर लग्न और स्थिर राशि। अर्थात इसमें दो तरह की भावनाएं समाहित हो गई, चर भी और स्थिर भी। यहाँ भी द्विस्वभाव उत्पन्न करेगा। अब जरा सोचिए, चर जिसके अंदर तेजी से, जल्दी से किसी काम करने की क्षमता रहेगा, वो चाहेगा कि हम जल्दी किसी काम को कर लें, काम तो कर दिया जाएगा, लेकिन फिर बाद में सोचेगा, क्योंकि स्थिर है तो सोचेगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं जो काम किया वो गलत किया, और उसी में उसका दिमाग चलता रहेगा। दोनों तरह की बात है, तो समस्या खड़ा कर लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि द्विस्वभाव की राशि हो और फिर चर लग्न हो। तो द्विस्वभाव की राशि और चर लग्न दोनों की जो भी विचारधाराएं हैं, ये दोनों काम करेगी। काम चर के चलते वो काम तो जल्दी करेगा, लेकिन उसके मन में द्विस्वभाव होने के चलते अपने आप को इतनी समस्या में घेर लेगा कि वह परेशान हो जाएगा। दोस्तों, किसी कुंडली में एक ज्योतिष किसी भी व्यक्ति को उसके स्वभाव को देखते हुए उसके काम को बता सकता है कि इसके लिए कौन सा काम बेहतर होगा। दोस्तों, मान लीजिए एक सैनिक की चर राशि है या चर लग्न है। चर लग्न वाले सैनिक बनेंगे तो अच्छे काम करेंगे। तो जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के सामने आतंकवादी आकर सामने खड़ा हो गया, वह फौज में है, आतंकवादी उसके सामने आ गया, अगर चर लग्न या चर राशि वाले अगर वो होंगे तो निश्चित रूप से अपना बचाव के लिए उसको बिना सोचे उसको शूट कर देंगे। लेकिन वहीं अगर द्विस्वभाव की राशियां हो, स्थिर स्वभाव की राशियां हो, तो सामने दुश्मन खड़ा है और हम जब सोचेंगे तब तक तो वो मार देगा। यह चीज हर क्षेत्र में हर काम में इस पे विचार किया जाता है और इसको लेकर हम चलते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव की राशि क्या कहती है। आप खुद अपना कुंडली खोलिए और अपने आप को देखिए
अपने आप में झांकिए कि आप क्या हैं, आपके अंदर वो कौन सी गुण है जिसके चलते आप चल रहे हैं। इसको समझने का ज़रूरत है, उपाय का ज़रूरत नहीं है, इसको समझने का ज़रूरत है। और समझकर उसको अपने आप में बदलाव का ज़रूरत है, जिससे आपका सही मार्गदर्शन हो सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, मैं आपको समझाऊंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से और लोगों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा वीडियो स्वतः आपके पास चला जाएगा, आप उसका आनंद ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।